नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज राजस्थान की सियासत की बात करेंगे। दरअसल राजस्थान में इस वक्त जिस तरीके से सीएम पद को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ, दरअसल उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है 2020 में जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ सचिन पायलट जो एक बागियाना तेवर इख्तियार करते हैं, उसके बाद विधायकों को लेकर के वो जिस तरीके से सत्ता के खिलाफ हो जाते हैं, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि आने वाले समय में भी ठीक परिस्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। और अभी की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से खेमेबंदी लगातार होती चली जा रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे की अगर बात करें तो ये दोनों खेमा पहले से मौजूद है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से दिव्या मदेरना को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे खेल में जिस तरीके से अपने पक्ष को अलग थलग रखा है और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से खुद को वो करीब दिखाने की कोशिश करती रही है। और इसी विषय में भारत जोड़ो यात्रा में कई बार वो पहुंचती है, राहुल गांधी से मुलाकातें होती है उनकी। उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान जो है ये मुख्यमंत्री पद के इस बड़े घमासान को दिव्या मदेरना के साथ सुलझा सकती है, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से विधायकों के तेवर बदल रहे हैं, लगातार कई विधायक जो कि अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं, वो अब सचिन पायलट के समर्थन में उतर करके आप कह सकते हैं बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब मात्र विधानसभा चुनाव में 8-10 महीनों का समय रह गया और उससे पहले इस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही संदेश नहीं दे रही है और ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है। दरअसल बीजेपी इस वक्त जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाले हुई है और लगातार जनता के मिजाज को टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही सतीश पूनिया ने जिस तरीके से इस पूरे खेल को लेकर के अपने मंशे को जाहिर कर दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है उनको जनता के काम करने के लिए समय नहीं है। उनका बड़ा आरोप यह है कि लगातार जब से सत्ता का गठन हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खाई है वो लगातार बढ़ी है और इस बीच जनता के लिए जो फैसले लिए जाने थे उसमें ताखिर हुई है। दरअसल इसी तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष कांग्रेस को, अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इस चुनाव के नतीजों में क्या निकल कर क्या आता है, अभी तक की अगर बात की जाए तो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें होती है वो नहीं देखने को मिल रही है और ये एक बड़ी राहत की बात है अशोक गहलोत के लिए। तो देखते हैं कि राजस्थान की सत्ता में आने वाले समय में चुनाव के नतीजों के बाद क्या परिवर्तन होता है या फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।